वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और उम्मत के नौनिहाल बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई, अज़मत और किबरियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जो हम सब का खालिक और मालिक है। बादहु सलातो सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुबर्रका पर जिनका नाम इस्म गिरामी जनाब अरबी शफ़ीउल मुज़नबीन ख़ातमुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, गुज़िश्ता जुमात में हमने आप हजरात के सामने निकाह और शादी ब्याह के मौजू पर गुफ्तगू की थी। आज अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और उसके फजल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मियाँ बीवी के हुकूक पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक की सूरतुन निसा की इब्तिदाई आयत में फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो तुम डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया। वजअल मिनहा ज़ौजहा, और उस एक जान से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जोड़े को भी बनाया, यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन दोनों से यानी उस जोड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मर्द और बहुत सारे औरतों को फैलाया। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और लोगों तुम अपने उस रब से डरो जिसका नाम लेकर के तुम शादी ब्याह के बंधन में बंधे हुए हो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अजीज साथियों, मियाँ बीवी के हुकूक अहले इल्म ने इसे 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। कुछ हुकूक ऐसे हैं जिन हुकूक में मियाँ और बीवी दोनों मुश्तरिक हैं, यानी मुश्तरिका हुकूक, और कुछ हुकूक ऐसे हैं जो सिर्फ शोहर के हैं, और कुछ हुकूक ऐसे हैं जो सिर्फ बीवी के हैं। आइए सबसे पहले मैं आपके सामने मुश्तरिका हुकूक के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। मोहतरम दोस्तों, अक्सर लोगों की यह आदत होती है कि वो अपनी बीवी की हर छोटी सी छोटी चीज को बड़ी दिक्कत की निगाह से देखने की कोशिश करते हैं, एकदम बारीक बीनी से पॉइंट टू पॉइंट पकड़ते रहते हैं। उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, वो इस बात को जान लें कि औरत फितरी तौर पर कुछ कमजोरियों की हामिल होती है, और ये कमजोरियां अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से रखी गई हैं, और इन कमजोरियों को उससे जुदा भी नहीं किया जा सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौसू बिन निसाई खैरा फइन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलइन। लोगों तुम औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ हुस्न सुलूक करो, औरतों के साथ अच्छे अंदाज से पेश आओ। फइन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलइन,
इसलिए कि औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने फसली से पैदा फरमाया और फसली टेढ़ी होती है, उसके अंदर सीधापन नहीं आ सकता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो तोड़ दोगे, उसको सीधा करने जाओगे तो तोड़ दोगे। वइन इस्तमताअत बिहा इस्तमताअत व फ़ीहा इवज, और अगर तुम उसको टेढ़ा रहना देते हुए उसके टेढ़ेपन से फायदा उठाओगे तो फायदा हासिल कर सकते हो। व फ़ीहा इवज, और उसमें टेढ़ापन है। तो अजीज साथियों, यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे कर दिया कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने फसली से पैदा फरमाया है और फसली टेढ़ी होती है, और औरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कमजोरियों को रखा है और वो कमजोरियां उससे जुदा भी नहीं की जा सकती। तो मर्द के लिए चाहिए कि मर्द औरत के साथ अफू व दरगुजर का मामला करें, अफू व दरगुजर से पेश आए, हर छोटी सी छोटी चीज को बड़ी दिक्कत की निगाह से ना देखें। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह किया, निकाह की रात उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया, निकाह की रात है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बीवी से फरमाते हैं इज़ा रअयतनी ग़ज़िबतु फ़रदीनी, जब तुम मुझे देखो, जब तुम मुझे गुस्से में पाओ तो तुम कोशिश करके मुझे मना लेना। व इज़ा रअयतुका ग़ज़बा रज़िअतुक व इल्लम नस्तहिब, और अगर मैं तुम्हें गुस्से में देखूं, गुस्से में पाऊं तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें मना लूं। व इल्लम नस्तहिब, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर साथ में नहीं रह पाएंगे। अजीज साथियों, इब्तिदाई से ये उसूल बना लिया गया कि जिंदगी है, यकीनन मुश्किलें आएंगी, यकीनन मुसीबतें आएंगी, और मुश्किलें और मुसीबतों का आना तो यकीनी है। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ अफू व दरगुजर का मामला नहीं करेंगे, एक दूसरे को माफ करते नहीं जाएंगे, एक दूसरे को मनाते हुए नहीं गुजारेंगे अपनी जिंदगी को, तो फिर जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। अजीज साथियों, गौर करने की बात है, अगर इंसान अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये कलिमात अपने दिल पे नश्र कर ले और ये सुनहरा कायदा अपने और इस सुनहरे कायदे को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म होते जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बड़ी उसवा है, बड़ी नमूना है। अल्लाह के रसूल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजाना अज़वाजे मुतहरात में से किसी एक बीवी के पास दिन गुजारा करते थे। एक मर्तबा बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर थे। इतने में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से खाने का बर्तन भेजा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके खाने का बर्तन अपने हाथ में लिया। जो ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने सौतन के जानिब से आया हुआ बर्तन, खाने का बर्तन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देखा तो मारे गीरत के बर्दाश्त नहीं कर सकी। जाहिरी बात है, सौतन सौतन होती है, चाहे वो नबी की बीवी हो, चाहे वो हमारी बीवी हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो ही हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ से जो खाने का बर्तन आया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देखा तो मारे गीरत के बर्दाश्त नहीं कर सकी और फौरन झट से उठ करके आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को धक्का दे करके वहां से निकल करके चली गई। जो ही उन्होंने धक्का दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो खाने का बर्तन था जमीन पर गिर करके दो टुकड़े हो गया और खाना जमीन पर बिखेर गया। जरा सोच करके देखिए मुसलमानों, अगर उस जगह पर हम होते तो क्या करते? खाने का बर्तन हाथ में लिया हुआ है, हाथ को धक्का दिया गया है और बर्तन जमीन पर टूट करके गिरा हुआ है, खाना पूरा जमीन पर बिखरा हुआ है। अगर उस वक्त अगर ऐसे सिचुएशन में हम होते तो क्या करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यकीनन हमारे लिए उसवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े वाक़िए को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया यूं हल कर दिया गोया कुछ हुआ ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके उस बर्तन के टुकड़े को जोड़ना शुरू किया, जड़गाने लगे और खाना जो जमीन पर बिखरा हुआ था उस खाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बर्तन में रखने लगे। और सहाबा किराम जो इस पूरे वाक़िए को देख रहे थे,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कुलू गारतुम्मुकुम, कुलू गारतुम्मुकुम, खाओ तुम्हारी माँ को गीरत आ गई थी और कुछ नहीं है, खाओ तुम्हारी माँ को गीरत आ गई थी बस और कुछ नहीं है। साहबा किराम जब खाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो लोग भी आए, आकर के खाने से फारिग हुए और जब खाने से तमाम हजरात फारिग हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, क्या आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तुमने एक बर्तन को तोड़ा है, लिहाजा उसके बदले में एक बर्तन दे दो ताकि उनके घर पर भिजवा दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा वाक़िया हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हल कर दिया गोया कुछ हुआ ही नहीं है, गोया कुछ हुआ ही नहीं है। और हमारा कैसा असलूब है, आज हम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी से नाराज हो जाते हैं, नाराज ऐसे खफा हो जाते हैं कि मनाने से भी नहीं मनते, और बास तो इतनी जहालत पर उतर जाते हैं कि छोटी सी छोटी बातों पर बीवी के साथ गाली गलौज पर आ जाते हैं, मार तोड़ पर आ जाते हैं, नऊज़ बिल्लाह। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, कितनी सादगी थी जिंदगी में, बड़े बड़े वाक़ियात हो जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में हल करते हैं गोया कुछ हुआ ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अजीज साथियों, इसी तरीके से मियाँ बीवी के हुकूक में से या मियाँ बीवी के मुश्तरका हुकूक में से एक अजीम हक ये है कि मियाँ बीवी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे का ताउन करे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, लियत्तक़िज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा वो ज़ौजतन मुमिना तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन माल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको ऐसा दिल अता फरमाए, यानी वो दिल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह का खौफ और खशियत से भरा हुआ दिल और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाली जबान और नेक और मोमिना बीवी जो उसकी आखिरत के सुधारने में उसकी मदद करे। जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ये तीन चीजें अदा करे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गोया अल्लाह ने उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन माल अता फरमाया। ब्रदर इस्लाम, औरत अपने शोहर की सबसे अजीम और सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन माल बन सकती है उस वक्त जब वो अपने शोहर की आखिरत को सुधारने में उसकी मदद करे। मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रात में उठाया करते और कहते कि आयशा उठो, वितर की नमाज अदा कर लो, वितर की नमाज अदा कर लो। और एक दूसरी हदीस में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मर्द पर, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मर्द पर जो रात की तारीकी में उठे और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए 2 रकात नमाज अदा करे और अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाए और वो अगर ना जागे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़के। और फिर अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, अल्लाह रहम फरमाए उस औरत पर भी जो रात की तारीकी में अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए उठे और 2 रकात नमाज अदा करे और अपने फिर शोहर को उठाए नमाज अदा करने के लिए, अगर वो ना उठे तो उसके चेहरे पर पानी मारे। तो ब्रदर इस्लाम, मियाँ बीवी के हुकूक, मुश्तरका हुकूक में से एक बहुत बड़ा और कीमती हक ये है कि मियाँ बीवी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने में एक दूसरे का ताउन करे, एक दूसरे का साथ दे। इसी तरीके से मियाँ बीवी के आपस के मुश्तरका हुकूक में से एक अजीम हक ये है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि वह आपस में एक दूसरे के राजों की हिफाजत करे। जाहिर बात है, शोहर बीवी के लिए हमराज होता है और बीवी शोहर के लिए उसकी हमराज होती है, और ये दोनों के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हमराज हैं। उन दोनों के बीच में जो राज की बातें होती हैं, जो राज के काम होते हैं, उसको राज ही रखें, दूसरों के सामने बयान ना करें। ये मियाँ बीवी के हुकूक में से एक बहुत बड़ा हक है, मुश्तरका हुकूक में से एक बहुत बड़ा हक है। बिलखुसूस बिस्तर पर मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात को लोगों के सामने बयान ना करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से फरमाया कि ऐसा शख्स जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात को, बिलखुसूस जो रात के ताल्लुकात हैं, इसको लोगों के सामने बयान फरमाता है, अल्लाह के नबी ने ऐसे शख्स को शैतान करार दिया।
शैतान करार दिया है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जो शख्स रात में अपनी बीवी के साथ जिमा करे और सुबह अपने उसको दोस्तों के सामने बयान करे। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत की जानिब भी नहीं देखेगा जो औरत अपने शोहर के साथ रात गुजारने के बाद या शोहर के साथ किए हुए अफ़आल को अपनी बीवी या अपनी सहेलियों या फिर अपने बहनों के सामने बयान करती है। तो अजीज साथियों, इसी तरीके से मियाँ बीवी के मुश्तरका हुकूक में से एक बहुत बड़ा अजीम हक ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए ज़ेब व ज़ीनत का मुकम्मल ख्याल रखे। आज तो इसका मामला उल्टा हो चुका है, आज इसका मामला इसके बरक्स हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरत की ज़ीनत, औरत की खूबसूरती, औरत का बनना, औरत का संवरना ये उसके शोहर के लिए होना चाहिए। और शोहर का भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शोहर भी अपनी बीवी के लिए ज़ेब व ज़ीनत करे, वो भी अपनी बीवी के लिए संवरे सजे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को हुक्म दिया है। और आज इसके बरक्स किया जाता है। घर में जब रहते हैं तो हम वही फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, और औरतें जब रहती हैं शोहर के सामने आती हैं तो वही पुरानी मैक्सियों के अंदर आती हैं। और जब कहीं बाहर जाने का मामला होता है, बाजार जाने का मामला होता है, दावतें अटेंड करने का मामला होता है, पार्टियों में जाने का मामला होता है, तो एक से आला लिबास पहना जाता है, खूबसूरत से खूबसूरत बन करके बाहर निकला जाता है। और शोहर के लिए वही सड़ी गली हालत में पड़ी रहती है, नौज बिल्ला। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शोहर बीवी के लिए और बीवी शोहर के लिए सजे और संवरे। ये अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स देर रात को अपने घर को वापस पहुंचे तो सीधे डायरेक्ट अपने घर को ना जाए। अक्सर लोगों की आदत होती है कि भाई चलो आज मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा, बोले बगैर पहुंच जाते, बताए बगैर पहुंच जाते हैं, और बीवी हक्की बक्की होकर के दरवाजा खोलती है तो ऐसे लगता है कि कोई पता नहीं, तुमने तो बताया भी नहीं, ऐसे ही आ गए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के सरप्राइज देने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स देर रात को अपने घर को पहुंचे तो वो डायरेक्ट घर को ना जाए, बल्कि पहले जाने से पहले वो खबर भिजवाएं कि वो पहुंच रहा है। और आज तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, खबर पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या फिर फोन कर दें कि मैं इतनी रात को इतनी देर तक मैं पहुंचने वाला हूं, इतने दिन के बाद मैं आने वाला हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी बीवी को खबर दे करके घर पर जाएं, इसलिए कि वो औरतें जिन्होंने अपने बाल साफ ना किए हो वो अपने बाल साफ कर लेंगे, और जिन्होंने अपने आप को संवारा या बनाया नहीं होगी तो वो अपने आप को बनाएंगी, संवारेंगी, अपने शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत करेंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ेब व ज़ीनत का एक हुकूक, मियाँ बीवी के मुश्तरका हुकूक में से इस हक़ को बयान फरमाया है। इसी तरीके से मियाँ बीवी को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे के एहसासात और एक दूसरे के जज्बात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। यह अहम चीज है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे के एहसासात और एक दूसरे के जज्बात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखे। हर बात को पूरी तरीके से खोल करके बयान करने की जरूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर की दहलीज तक पहुंचे और वहीं पर रुक गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के अंदर से देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की दहलीज तक पहुंचे हुए हैं लेकिन घर में दाखिल नहीं हो रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देख करके महसूस किया कि यकीनन कोई बात हुई है, यकीनन मेरे शोहर को, मेरे सरताज को कोई बात बुरी लगी है जिसकी वजह से वो कमरे में दाखिल नहीं हो रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौरन उठती हैं, उठ करके सवाल करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मुझसे कोई खता हो गई है? आप कमरे तक तो पहुंच गए लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, ये दरवाजे पर जो लटकी हुई जो चादर है, इस चादर को हटाओ जिस पर परिंदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। हज़रत आयशा, परिंदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फौरन उस चादर को हटा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए। देखिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान तक खोला नहीं,
कुछ बोला भी नहीं, इशारा भी नहीं किया, लेकिन एक बीवी होने के नाते हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देख करके ये महसूस कर लिया, ये पता लगा लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज बुरी लगी है। तो इस तरीके से मियाँ बीवी के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के एहसासात और एक दूसरे के जज्बात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। और इसी तरीके से तस्वीरों के ताल्लुक से आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीही सूरा, अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीरें लटकी हुई होती हैं, जिस घर में तस्वीरें लटकी हुई होती हैं, चाहे वो परिंदों की तस्वीरें हों, चाहे वो बच्चों की तस्वीरें हों, चाहे वो माँ बाप की तस्वीरें हों, कोई भी तस्वीरें क्यों ना हो, जिस घर में तस्वीरें लटकी हुई होती हैं उस घर में अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फरिश्ते नहीं नाजिल होते। इसी तरीके से मियाँ बीवी को चाहिए कि वो आपस में, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मुश्तरिक हैं, और उन मुश्तरिका हुकूक में से एक अजीम हक ये है कि आपस में अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिनसी शहवत को रखा हुआ है, इस शहवत के इत्माम के लिए एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर साथ दें। अजीज साथियों, ये चीज, इसकी बड़ी ताकीद शरीयत इस्लामिया में की गई है। इस्लाम इसके ताल्लुक से बड़ी ताकीद करता है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दअा रजुलु इम्राअतहु इला फिराशिही फ़अबत फ़बात ग़ज़बान अलैहा लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के लिए उसे बुलाए, उसे दावत दे, और शोहर उससे इनकार कर दे, शोहर और बीवी उससे इनकार कर दे, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के लिए अपनी बीवी को बुलाए, उसे दावत दे, लेकिन बीवी अगर उसका इनकार करती है और शोहर गुस्से की हालत में सो जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसी औरत पर सुबह होने तक लानतें करते रहते हैं, सुबह होने तक लानतें करते रहते हैं, क्योंकि यह चीज इंसान को हरामकारी की तरफ ले जा सकती है, इंसान को बुराई और मुनकर की तरफ ले जा सकती है। इसीलिए मियाँ बीवी आपस में दोनों मुश्तरिका हुकूक में से आपस में दोनों मुश्तरिक होकर के इस हक का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान वाला यानी अल्लाह तबारक व तआला उस औरत से उस वक्त तक राजी और खुश नहीं होता जब तक कि उसका शोहर उससे राजी और खुश नहीं होता। तो बीवी के लिए चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर अपने शोहर का साथ दे। इसी तरीके से बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम जरूरत को बयान करते हुए यहाँ तक फरमाया, इज़ा दअा रजुलु ज़ौजतहु लिहाजतिही फलताती व इन काना अला तन्नूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत तन्नूर पर बैठी हुई है और उसका शोहर उसके साथ हमबिस्तरी करने के लिए उसे दावत देता है या उसे बुलाता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो तन्नूर को छोड़ करके फौरन निकल करके आ जाए। अजीज साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तन्नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि रोटी ये सबसे जल्दी पकने वाली चीज है, रोटी जो सबसे जल्दी पकने वाली चीज है, अगर उसको छोड़ करके आ जाए तो नुकसान हो सकता है, रोटी जल जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भले रोटी जल जाए, अगर औरत को उसका शोहर बुलाता है उसके साथ हमबिस्तरी करने के लिए, तो ऐसे नुकसान को भी ना देखे बल्कि वो छोड़ करके फौरन आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ताकीद फरमाया। और इस सिलसिले में एक और बात बताता चलो, बंदे की अगर नीयत दुरुस्त होगी, बंदे की अगर नीयत दुरुस्त होगी तो यही काम, यही जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना, जिनसी शहवत को पूरा करना, यह इबादत बन जाता है अगर नीयत दुरुस्त होगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के साथ जिमा करता है तो यह भी बतौर सदका लिखा जाता है, यह भी बतौर सदका लिखा जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अयाति अहदुना शहवतहु व यकूनु फीहा लहु अजर। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्द अपनी बीवी के साथ अपनी जिनसी शहवत को पूरा करता है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, तो क्या उस पर भी उसे अजर और सवाब मिलता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरायतुम लौ वज़अहा फिल हराम व कान अलैहि विज़र। तुम क्या कहते हो उस शख्स के बारे में जो अपनी इस ख्वाहिश को हराम तरीके से पूरा करता है, तो क्या उसको अजाब नहीं दिया जाएगा?
यकीनन अजाब दिया जाएगा और यकीनन उसके नामा अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। यहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फकज़ालिका इज़ा वज़अहा फिल हलाल काना लहू अजर। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का फजल का यही तकाजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज पर भी बंदे को सवाब अता फरमाता है, बशर्ते कि उसकी नीयत दुरुस्त हो, उसकी नीयत साफ हो और इस काम के करते वक्त उसकी नीयत दुरुस्त और सालिहा हो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब बतलाए हैं उन आदाब को मलहूज रख करके इस काम को किया जाए। 2-3 आदाब भी बता करके बताता हूं। इसी तरह जिमा के आदाब में से एक आदाब में से यह भी है कि आदमी जब औरत हैज के अय्याम में हो या निफास के अय्याम में हो, ऐसी हालत में आदमी अपनी बीवी के साथ जिमा ना करे। इस हालत में, हैज की हालत में अल्लाह की जिमा करने को शरीयत इस्लामिया ने नाजायज और हराम करार दिया। सूरह बकरा के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में फरमाता है वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हैज के ताल्लुक से सवाल करते हैं, आप बतला दीजिए कि ये नापाक, गंदगी और नुकसानदेह चीज है और हैज की हालत में आदमी अपनी बीवी से दूर रहे, जिमा ना करें। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा ततहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब औरतें पाक हो जाएं, हैज से पाक हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। तो मेरे अजीज साथियों, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम इन नशीतुम। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती के मानिंद है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती के मानिंद है, तुम अपनी खेतियों में जिस तरीके से चाहो दाखिल हो सकते हो। लेकिन अजीज साथियों, हैज की हालत में जिमा करना यह हराम है। इसी तरीके से निफास की हालत में जिमा करना भी हराम है। आदमी को इससे बचना चाहिए। और इसी तरीके से इस बात को भी वाज़ेह करता चलो, हैज और इस्तिहाज़ा ये दोनों अलग चीजें हैं। हैज और इस्तिहाज़ा ये दोनों आने वाला अलग खून है। औरत के मुतय्यन दिनों में जो खून आता है उसको हैज कहते हैं। और इन दिनों में औरत ना तो नमाज पढ़ सकती है, ना तो रोजा रख सकती है और ना ही उसका शौहर उसके साथ जिमा कर सकता है। लेकिन इन मुकर्ररा दिनों से बढ़ करके अगर 15 दिन तक या 20 दिन तक औरत को खून आता है तो इसको इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है। इन दिनों में औरतें नमाज भी पढ़ सकती हैं, रोजा भी रख सकती हैं और उसके शौहर उसके साथ जिमा भी कर सकता है। तो हैज और इस्तिहाज़ा के दरमियान तफरीक होना जरूरी है और तफरीक का करना भी जरूरी है। इसी तरीके से शरीयत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को इस बात की इजाजत नहीं देती कि कोई शख्स अपनी बीवी की दुबर में यानी पिछली की शर्मगाह से जिमा करे। शरीयत इस्लामिया ने इससे रोका है और इससे मना किया है कि औरत के पीछे की शर्मगाह में जिमा करना इसको नाजायज और हराम करार दिया है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलऊन मन आता इम्राअतहु फी दुबरिहा, ऐसा शख्स, ऐसा आदमी मलऊन है, लानत ज़दा है जो अपनी औरत की पीछे वाली शर्मगाह में जिमा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कल क़ियामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उस ऐसे शख्स की तरफ नजर उठा कर के भी नहीं देखेगा जो शख्स अपनी बीवी के पीछे की शर्मगाह में जिमा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी वईद सुनाई है ऐसे शख्स के लिए। इसी तरीके से रमजान की हालत में, रोजे की हालत में, रमजान के दिनों में रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ जिमा करना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कफ़ारा भी लगाया है। और अगर कोई शख्स नौज़ बिल्लाह अपनी बीवी को अल्लाह तबारक व तआला के इन हराम करदा अय्याम में उसके साथ हमबिस्तरी करने या जिमा करने की दावत देता है या पीछे के जानिब से जिमा करने पर मजबूर करता है या फिर अय्याम हैज या अय्याम निफास में उसके साथ जिमा करने पर उसे मजबूर करता है, तो औरत का यह हक बनता है कि औरत इस काम से मना फरमाए, इस काम से रोके, उसका इनकार करे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज नहीं है।
मखलूक चाहे उसका शोहर ही क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करने का हुक्म यहाँ पर अल्लाह औरत को दिया है। इसी तरीके से अजीज साथियों, औरत के इन मुश्तरका हुकूक के अलावा और शोहर के कुछ हुकूक हैं और बीवी के कुछ हुकूक हैं। शोहर के जो हुकूक हैं उनमें से सबसे पहला हक ये है कि आदमी, शोहर के हुकूक में से सबसे पहला हक ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आयद किया है या उस पर फर्ज करार दिया है, वो है मर्द अपनी बीवी का महर अदा करे। मर्द अपनी बीवी का महर अदा करे, वो महर जिस महर के बदले एक अजनबी औरत उसके लिए हलाल और जायज हो जाती है, हलाल और जायज हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला महर के ताल्लुक से, महर के सिलसिले में अपने कलाम पाक में ताकीदी हुक्म दिया है। सूरह निसा की आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला फरमाता है वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना नहला, वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना नहला, शोहर खुश दिली के साथ अपने बीवी का महर अदा करे। इसी तरीके से सूरह निसा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, लोगों तुम अपनी बीवियों का महर खुश दिली के साथ उसके वक्त पर उसे अदा कर दो, उसके वक्त पर उसे अदा कर दो। ये अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुक्म दिया गया है। बेहतर यह है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर वईद सुनाई है, उस शख्स को वईद सुनाई है जो शख्स अपनी बीवी का महर नहीं देता या टालते रहता है या फिर खा जाता है। अक्सर दोस्त अहबाब को हमने देखा है कि वो निकाह में जहेज तो लाखों का ऐंठते हैं, लेकिन जब महर देने की बात आती है तो थोड़ा सा महर रखते हैं, 1100 रुपए, 51 रुपए, इस तरीके से तो महर रखते हैं। नौज बिल्ला वो भी देते भी नहीं है, कहते हैं कि जी इंशाल्लाह दिया जाएगा, इंशाल्लाह दिया जाएगा। अब मौत भी आ जाती है लेकिन वो महर अदा नहीं होता, नौज बिल्ला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया, इससे रोका है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने उस शख्स को वही सुनाई है जो अपनी बीवी का महर अदा नहीं करता या फिर अपना उसका महर खा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना आज़म ज़ुनूबि इंदल्लाह, इन्ना आज़म ज़ुनूबि इंदल्लाह रजुलन तज़व्वजा इम्राअतन फलम्मा क़ज़ा हाजतहु मिनहा तल्लक़हा व ज़हबा बिमहरिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये है कि आदमी किसी औरत के साथ निकाह करे और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, अपने हाजत और जरूरत को पूरा करे और उसका महर ना देते हुए उसको तलाक दे। तो मेरे अजीज साथियों, महर का बेहतरीन और अफजल तरीका यह है कि महर को निकाह के वक्त पर अदा कर दे। हाँ, अगर आदमी के पास इतनी ताकत नहीं है तो वो मोहलत लेकर के भी उसको अदा कर सकता है, लेकिन मरने से पहले महर को अदा कर करके मरे, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला धोखेबाजों में उसका शुमार किया जाएगा और धोखेबाजों में उसे उठाएगा। बीवी का नानो नफका, बीवी का नानो नफका भी शोहर की जिम्मेदारी है, शोहर की जिम्मेदारी है। जैसा कि हमने गुज़िश्ता जुमा में भी इसके ताल्लुक से बयान फरमाया था कि बीवी का नानो नफका अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द पर रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअज़, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द को औरत पर फौकियत दी है, मर्द को औरत पर बरतरी अता की है, मर्द को औरतों पर फजीलत अता किया है। ये फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने दो वजह से अता फरमाई है। एक वजह तो ये है कि ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है, जिसमें चाहता है उसे अता करता है। और दूसरी चीज ये है कि मर्द औरतों पर खर्च करते हैं, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों तबारक व तआला अपने कलाम पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 233 में फरमाता है व अलल मौलूदी रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। बीवी बच्चों का नानो नफका, बीवी बच्चों का खाना पानी, बीवी बच्चों का कपड़ा लत्ता मकान, ये मर्द की जिम्मेदारी है, ये शोहर की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को आदमी के लिए चाहिए कि वो उसको इबादत समझ करके करे, इबादत समझ करके करें, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फर्ज करदा जिम्मेदारी समझ करके करें, बोझ समझ करके ना करें बल्कि इबादत समझ करके करें। हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इसको इबादत समझ करके करता है, इसको इबादत समझ करके करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके नामाए आमाल में ये खर्च को अल्लाह तबारक व तआला खर्च ही नहीं बल्कि सदका लिखा था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सदक़े में उसको शुमार फरमाता है।
या फिर सदका लिखता है। हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, मा अतअमत नफ्सक फहुव लक सदका व मा अतअमत ज़ौजतक फहुव लक सदका व मा अतअमत वलदक फहुव लक सदका व मा अतअमत खादिमक फहुव लक सदका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो कुछ अपने आप पर खर्च करते हो या अपने औलाद की परवरिश पर खर्च करते हो या फिर अपने बीवी को खिलाते हो या जिस माल से अपने खादिम की ज़रूरतों को पूरा करते हो, उसकी हाजतों को पूरा करते हो, अगर तुम इसको इबादत समझ करके करोगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये खर्च ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसे तुम्हारे नामा आमाल में सदका बन करके लिखेगा। तो मेरे अजीज साथियों, शर्त यह है कि आदमी जो खर्च करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए खर्च करे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करे, अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से फर्ज करदा एक हुक्म समझ करके उसको करे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन्नका लन तुनफिकु नफकतन तबतगी बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता बिहा हत्ता मा तजअलु फी इम्राअतिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी जो कुछ खर्च करता है, आदमी जो भी खर्च करता है, उसके साथ उसकी नीयत ये हो कि मेरा रब उससे राजी हो जाए, मेरा रब इससे खुश हो जाए, उसमें दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला को राजी और खुश करने के लिए आदमी जो कुछ भी खर्च करे, यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में प्यार से एक लुक़मा खाना भी डालता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी उसे अज्र व सवाब अता फरमाते हैं। अलगर्ज़ शोहर अपनी बीवी और बच्चों का नाल नफ़क़ा इबादत समझ करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए उसको अदा करें और इस अजीम इबादत को खुश दिली के साथ अदा करें, इसमें बखीली ना करें, कंजूसी ना करें, कमी ना करें, बल्कि अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों के लिए जो अपने बीवी बच्चों के नानो नफ़क़े में कमी करते हैं, खाने पीने में कमी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औरतों को मुकम्मल तौर पर इजाजत दे रखी है, इजाजत दी है कि जो शख्स बखील है उसकी बीवी उसके इल्म के बगैर मारूफ तरीके से उसके जेब से पैसे ले सकती है। हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शोहर बड़े बखील हैं, वो जो कुछ खर्च के लिए देते हैं, मेरे घर के खर्च के लिए, मेरे खर्च के लिए, मेरे बच्चों के खर्च के लिए जो कुछ देते हैं वो मेरे लिए काफी नहीं होता, मैं क्या करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ मा युक्फीकी व अहलिकी बिल मारूफ, तुम्हारे शोहर के इल्म के बगैर, उन्हें पता नहीं लगा, इल्म के बगैर मारूफ तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा जेब पूरा उड़ा दो, सुबह बस की टिकट के लिए भी पैसे ना रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम्हारे शोहर को मालूम हुए बगैर मारूफ तरीके से अच्छे अंदाज में जितना तुम्हारे घर के लिए खर्च बनता है उतना तुम ले सकती हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे अजीज साथियों, बीवी बच्चों का नाना नफका ये शोहर की जिम्मेदारी है, इसमें दिल खोल करके खर्च करें, बखीली ना करें, कमी ना करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमी करने वालों की औरतों को इस तरीके से इजाजत दे रखी है। आखिरी बात बता करके बात को खत्म करता हूँ। बीवी का शोहर पर जो एक अजीम हक ये है कि शोहर जहां भी रहे, जैसा भी रहे, अपनी बीवी को अपने साथ में रखने की कोशिश करे, अपनी बीवी को अपने साथ में रखने की कोशिश करे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को हुक्म दिया है कि मर्द के लिए जिम्मेदारी है, मर्द के लिए जरूरी है, और बीवी के हुकूक में से एक अजीम हक ये है कि मर्द जहां भी रहता है अपनी बीवी को अपने साथ में रखे। इल्ला ये कि कोई मजबूरी है तो उन मजबूरियों की वजह से वो अपनी बीवी को अपने साथ में नहीं रख पाता, अपने साथ में नहीं रख पाता, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दे रखी है, ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी बीवी को या फिर अपनी बीवी से दूर रह सकते हो। लेकिन ब्रदर इस्लाम, माल होने के बावजूद भी, ताकत होने के बावजूद भी, दौलत होने के बावजूद भी, कई हमारे दोस्त अहबाब ये हैं, खुसूसन गल्फ के अंदर आपने कई एक को ऐसा देखा होगा जिनकी जिंदगियां खत्म हो गई, उम्र दराज को पहुंच गए, लेकिन आज भी अपने मुल्क को जाने का नाम नहीं लेते, करोड़ों का कमा चुके हैं, लाखों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, लेकिन नाउज़ बिल्लाह आज भी गल्फ को छोड़ करके जाना उन्हें पसंद नहीं लगता। और बीवी बच्चों के इस हक को अदा करना है,
इस हक में वो हक तलाफी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन यही बीवी, यही बच्चे कल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उसका गिरेबान पकड़ने वाले हैं, और वो गिरेबान पकड़ करके अपने इस हक के ताल्लुक से अल्लाह से सवाल करेंगे। अल्लाह, माल था, दौलत था, पैसा था, जवानी थी, सब कुछ मौजूद था, मगर इसके बावजूद भी शोहर हमसे दूर रहा करता था। क्योंकि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि लोगों अपनी बीवी को अपने साथ में रखो। यह बीवी के हुकूक में से एक बहुत बड़ा अजीम हक है। सूरह मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या से तो आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सूरह क़सस के आयत नंबर 27 और 28 है। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बयान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन शहर को पहुंचे, 10 साल तक शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को उन्होंने चराया। महर अदा हो गया। शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह उनके साथ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के वहां से निकले। गौर करें इस बात पर, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी बीवी को लेकर के वहां से निकले। बीवी को अपने उनके बाप के पास नहीं छोड़ा, या खुद घर दामाद या घर जमाई बनकर के नहीं बैठ गए। घर दामाद घर जमाई बनकर के बैठना शरीयत में ये नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। मर्द की जिम्मेदारी है कि वह बीवी के नाना नफके को उठाएं, उसके अखराजात को उठाएं, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके ख्वाहिशात को पूरा करें, उसके जायज तमन्नाओं को पूरा करें। यह मर्द की जिम्मेदारी है। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई। शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह उनके साथ किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के निकले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाने मजीद में फरमाता है, फलम्मा खज़ा मूसा अल-अजला व सारा बिअहलिही। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के निकले, उनके वालिद के पास नहीं छोड़ा, या खुद घर के दामाद बनकर के नहीं बैठ गए, जबकि उन्हें खौफ था, उन्हें डर था। जिस बस्ती को वो जा रहे थे उनके जान के भी वाले थे, उनके जान के भी वाले थे। वहां पर पूरे दुश्मन लोग बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तन्हा नहीं छोड़ा, या उनके वालिद के घर पर नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा, कुछ सालों के बाद आकर के तुम्हें लेकर के जाऊंगा, बल्कि वो अपने साथ में अपनी बीवी को लेकर के निकले। तो मेरे अजीज साथियों, बीवी का शोहर का ये हक है, शोहर पर ये फर्ज है कि वो शोहर जहां तक हो सके वहां तक अपनी बीवी को अपने साथ में रखे, और अपनी बीवी की इज्जत, अपनी बीवी की इस्मत और उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत करे, उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत करे। अगर शोहर किसी मजबूरी की बिना पर, अपनी मजबूरी की बिना पर अपनी बीवी को अपने साथ में नहीं रख सकता, तो इस्लाम का कानून यह है कि मर्द अपनी बीवी से ज्यादा दिनों तक दूर भी ना रहे, ज्यादा दिनों तक दूर भी ना रहे। मर्द के ज्यादा दिनों तक दूर रहने से औरत को जिना जैसे मुहलिक मर्ज और अजीम गुनाह कबीरा में, गुनाह कबीरा का शिकार होने का डर है, या गुनाह कबीरा में मुलविस होने का अंदेशा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो मर्द अपने साथ में रखे अपने बीवी को, अगर किसी मजबूरी की बिना पर नहीं रख सकता तो उससे ज्यादा दिनों तक दूर भी ना रहे, ज्यादा दिनों तक दूर भी ना रहे। लिहाजा शोहर अपनी गैर मौजूदगी में, या फिर शोहर अपनी गैर मौजूदगी में औरत को यानी अपनी बीवी को उन लोगों के साथ मिलने जुलने या उठने बैठने या किसी भी किस्म का ताल्लुकात कायम करने की इजाजत ना दे जो मुहरिम नहीं है। खुसूसन शोहर के भाई लोग, शोहर अपनी बीवी को इजाजत ना दे कि वो अपने भाइयों के साथ उठ बैठ सकती है, शोहर के भाइयों के साथ बाजार जा सकती है, उनके साथ घुल मिल सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम वल मौत, देवर भावज के लिए मौत के मानिंद है। जिस तरीके से तुम मौत से डरते हो, औरत के लिए चाहिए कि वो अपने देवर से डरे। तो शोहर अगर वो अपनी बीवी को अपने साथ में नहीं रख सकता तो ज्यादा दिनों तक दूर ना रहे। अगर ज्यादा दिनों तक दूर रह रहा है तो वो अपनी बीवी को उन लोगों के साथ मिलने जुलने या ताल्लुकात कायम करने की इजाजत ना दे जो मुहरिम नहीं है। इसीलिए कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन फइन्ना सालिसहुमुश शैतान। कोई मर्द किसी औरत के साथ खलवत में ना बैठे, तन्हाई में ना रहे, क्योंकि उनका तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। और शैतान मर्द और औरत को, जाहिर बात है, वो फायदा उठा करके बुराई और मुनकर की तरफ लेकर के जाने वाला है। और इसी तरीके से यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुहरिम के बगैर सफर करने से भी मना फरमाया।
मुहर्रिम के बगैर सफर करने से भी मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुसाफिरुल मरअ इल्ला मा ज़ी महरमिन, कोई औरत बगैर मुहर्रिम के सफर ना करे। एक सहाबी जब इस हदीस को सुने तो वो उठ खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लम आप कहते हैं कि कोई औरत बगैर मुहर्रिम के सफर ना करे और मेरी बीवी हज पे जा रही है और मेरा नाम फला फला गज़वे में और जंग में लिखा गया है, तो मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जंग और जिहाद को छोड़ो, पहले अपने बीवी के साथ हज पे जाओ, पहले बीवी के साथ हज पे जाओ, क्योंकि मर्द का यह हक बनता है कि मर्द के ऊपर यह हक है कि अपनी औरत के साथ वो जहां भी रहें अपनी औरत को अपने साथ में रखने की पूरी कोशिश करें, या औरत के हुकूक में से एक अजीम हक है। तो बिरादरान इस्लाम, इस तरीके से कुछ और भी हुकूक मर्द के हैं और कुछ हुकूक औरतों के बाकी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन हुकूक को हम अगले खुतबे में बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन कही सुनी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक अल्लाह दुनिया में रखे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जब अल्लाह वफात भी अता फरमाए तो कुरान व सुन्नत पर, किताब व सुन्नत पर और ईमान और इस्लाम के हालत पर हमें वफात अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु व तूबू इलैहि इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।